Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter of subject Computer Class 5th. So, this is chapter 7 MSW Logo Processor. MS वर्ड का लोगो प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ेंगे। लोगो प्रोसेसर क्या होता है, कैसा होता है, क्या क्या काम करता है। सो व्हाट विल यू लर्न इन दिस चैप्टर। आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम ये देखेंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, योर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। सेकेंड इज लोगो प्रोसेसर। इंट्रोडक्शन लेंगे लोगो प्रोसेसर के बारे में। सेकेंड लोगो प्रोसेसर क्या है। आफ्टर दैट नेमिंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर को नेमिंग कैसे करते हैं। राइटिंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर की राइटिंग यूजिंग द इनपुट बॉक्स और यूजिंग एडिटर विंडो करके। फिर सेविंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर को सेव करना। लोडिंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर को लोड करना। और डिलीटिंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर को डिलीट करना। प्रोसेसर मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्रोसेस तैयार प्रोसेसर, वो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए, इन दिस टॉपिक है किड्स यू हैव लर्न सिंपल MSW लोगो प्राइमिटिव्स। आप सिंपल लोगो प्रिमिटिव्स पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव्स मतलब होता है पुराना, प्राचीन, है ना। तो आप सिंपल MSW लोगो प्रिमिटिव्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द वे ऑफ राइटिंग और मेथड ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इन MSW लोगो। अब आपको सीखना है MSW यानी MS वर्ड लोगो से कि जो भी राइटिंग और मेथड होती है किसी भी पर्टिकुलर वर्क करने की, वो आप इसमें सीखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ अस। दिस इज इंट्रोडक्शन इन MSW लोगो। मतलब MS वर्ड लोगो में क्या है। अ सेट ऑफ प्रिमिटिव्स गिवन टुगेदर फॉर कंप्लीटिंग। एक प्रिमिटिव्स का यानी पुराने जो प्राचीन लोगो प्रोसेसर था उसका एक सेट दिया है गिवन टुगेदर, जो साथ में दिए हैं फॉर कंप्लीटिंग, कंप्लीट करने के लिए। अ टास्क इज नॉन एज प्रोसेसर। तो वो जो टास्क को कंप्लीट करता है, बहुत सारे प्रिमिटिव्स का साथ में एक टेक्स्ट दिया है जो कंप्लीट करता है टास्क को, वो प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है अ प्रोसेसर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसी का डेफिनेशन ही है, ये भी इंट्रोडक्शन ही है कि प्रोसेसर एक सेट होता है इंट्रोडक्शन का, जो रिटन वन आफ्टर द अदर, जो एक दूसरे के बाद लिखा होता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसको काम करने के लिए होता है। पर्टिकुलर मतलब सिर्फ उसी को, एंड रिफर्ड टू बाय अ नेम, और एक नाम के द्वारा रिफर्ड होता है वो। ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है लोगो प्रोसेसर। सो सेकेंड टॉपिक इज लोगो प्रोसेसर। अ लोगो प्रोसेसर इज अ वे टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस। लोगो प्रोसेसर एक वह तरीका है, वह वे है जो स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को। इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, है ना, कि कैसे आपको क्या करना है, वो इंस्ट्रक्शंस होता है। और प्रिमिटिव्स, और प्रिमिटिव्स मतलब पुराने जो हैं उनको, पुरानी लोगो है जो। टू ड्रॉ अ शेप, एक शेप को ड्रॉ करने के लिए अंडर अ प्रोसेसर नेम, एक प्रोसेसर नेम के नीचे। व्हेन वी वांट टू ड्रॉ द शेप, जब भी हम किसी शेप को ड्रॉ करना चाहते हैं, जस्ट की इन द प्रोसेसर नेम, प्रोसेसर नेम में आपको की करना है, मतलब ले जाना है, एंड द शेप विल बी ड्रॉन, और शेप आपका बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी want to draw a square 10 times, अगर हम किसी एक स्क्वायर ड्रॉ करना चाहते हैं, वो भी 10 टाइम्स ऑन द स्क्रीन पे, तो वी डोंट नीड टू टाइप इन ऑल द प्रिमिटिव्स 10 टाइम्स। तो हमें सारे प्रिमिटिव्स को, यानी जो पुरानी सेव्ड हैं, उनको 10 टाइम्स टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन जस्ट स्टोर दीज प्रिमिटिव्स, हम सिर्फ इन प्रिमिटिव्स को स्टोर कर लेंगे अंडर सम प्रोसीजर नेम, कुछ प्रोसीजर नेम के नीचे। जैसे कि एग्जांपल के लिए वहाँ लिख लिया स्क्वायर। ठीक है। तो अब जब आपको स्क्वायर बनाना है कभी भी, तो आपको सिर्फ स्क्वायर पे जाना है और वहाँ पे आपको की लेना है, मतलब सेलेक्ट करना है उसको, और बस आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ड्रॉ हो जाएगा। नाउ वेन एवर वी वॉन्ट, अब स्क्वायर नाम से आपने सारे प्रिमिटिव्स को सेव कर लिया। ठीक है। नाउ वेन एवर वी वॉन्ट, जब भी हमें वो चाहिए स्क्वायर शेप,
टू बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे बन जाएगा। कैसे, जस्ट टाइप स्क्वायर टाइप करना है एंड द शेप विल बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन, और शेप आपका स्क्रीन पे बन जाएगा। ओके, लोगो प्रोसेसर हैज़ 3 पार्ट्स। जो लोगो प्रोसेसर होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज टाइटल लाइन, सेकेंड बॉडी एंड थर्ड एंड लाइन। So we are going to start our title line. What is title line? It allows us to give a name to the processor. ये हमें प्रोसेसर नेम को टाइटल लाइन जो होती है वो प्रोसेसर नेम को देने के लिए, प्रोसेसर का नेम लिखने के लिए अलाउ करती है। इट ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड टू। ये हमेशा किस वर्ड से स्टार्ट होती है, टू। आफ्टर टाइपिंग द टाइटल लाइन जो भी आपको नाम वो मतलब जहाँ लिखना है टाइटल में, वहाँ अपनी टाइटल लाइन जब आप कर देंगे तो ये जो ग्रेटर देन का है ये साइन अपेयर्स फॉर अस टू एंटर द प्रिमिटिव्स। तो जो साइन है वो प्रिमिटिव्स को एंटर करने के लिए आपको ये साइन होगा एज द बॉडी ऑफ द प्रोसेसर, मतलब समझ लीजिए प्रोसेसर की बॉडी के तौर पे ये। फिर आपकी बॉडी क्या है, बॉडी पढ़ेंगे हम सेकंड टॉपिक। बॉडी कंटेन्स ऑल द प्रिमिटिव्स। बॉडी सभी प्रिमिटिव्स को कंटेन करके रखती है फॉर ड्राइंग द डिजायर्ड फिगर। जितनी भी जो भी डिजायर्ड फिगर है, जो भी आपको फिगर ड्रॉ करना है उसको करने के लिए, ठीक है। तो ये वर्क कैसा होता है, जैसे कि समझ लीजिए आपको प्रोसेसर में आपको लोगो होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रिमिटिव्स होते हैं, और प्रिमिटिव्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब लोगो कैसे होते हैं, जो हमने साइन पढ़े थे ना, शेप्स पढ़े थे कि कैसे आ जाते हैं डायरेक्ट, तो वो इंक्लूडेड थे। यहाँ पे पर्टिकुलर होता है, तो पर्टिकुलर में हमें क्या करना पड़ता है, टाइटल लाइन होती है। टाइटल लाइन में वहाँ पे आपने प्रोसेसर मतलब वहाँ पे आपने सेव कर दिया, ठीक है ना, और उसका नाम भी दे दिया आपने, जैसे स्क्वायर। तो जब भी तो वो एक साइन होगा जहाँ पे आपको साइन अपेयर्स होगा टू एंटर द प्रिमिटिव्स आप एंटर कर देंगे। फिर प्रिमिटिव्स एंटर करने के बाद वो बॉडी हमेशा सभी कंटेंट्स को, सभी प्रिमिटिव को कंटेन करती है। तब भी मतलब जो भी डिजायर्ड फिगर हमें चाहिए, ठीक है ना, फॉर ड्राइंग द डिजायर्ड फिगर को ड्रॉ करवाने के लिए। ओके, फिर हम पढ़ेंगे एंड लाइन। तो एंड लाइन कंटेन्स द वर्ड एंड। एंड लाइन एक वर्ड कंटेन करती है जो है एंड मतलब खत्म। विच कन्वेज द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को कन्वेज करता है दैट आवर इंस्ट्रक्शंस आर ओवर, कि हमारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो ओवर हो चुके हैं, मतलब अब सब खत्म। फैक्ट लाइन, द प्रोसेसर विल कंटिन्यू। प्रोसेसर फिर कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यू रहेगा अनटिल वी टाइप एंड कमांड, जब तक हम एंड कमांड पे क्या नहीं करते हैं, टाइप नहीं करते हैं एंड कमांड को, ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, नेमिंग अ प्रोसेसर। प्रोसेसर की नेमिंग पढ़नी है। ओके, सो नेमिंग अ प्रोसेसर कैसे करते हैं। सब रूल्स विच वी मस्ट फॉलो व्हाइल राइटिंग द टाइटल नेम आर। टाइटल नेम को मतलब प्रोसेसर को नेम देने से पहले हमें कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, व्हाट वी हैव टू फॉलो। So first is a processor name may be made of any combination of letters, number और special characters। मतलब जो प्रोसेसर नेम है वो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है किस चीज़ का, लेटर्स का हो सकता है, नंबर्स का हो सकता है, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का हो सकता है। जैसे कि लाइक मतलब आजकल आप लोग देखते हैं आईडी बनाते हैं, whenever we made आईडी ऑन एनी सोशल ऐप, so we have to write like as you know that my name is तौसीफ, ठीक है। सो वी वी मेड आईडी लाइक तौसीफ खान। सो वो वहाँ पे क्या देता है कि कुछ कॉम्बिनेशन करो लेटर्स या नंबर्स का। तो आई लाइक मतलब मैं जैसे कर देता हूँ तौसीफ खान 1 2 3 या 3 4 9 कुछ भी समथिंग, तो इस तरीके से, या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर मैंने वहाँ दे दिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन करना पड़ता है प्रोसेसर की नेमिंग करने के लिए, ठीक है। और लीविंग असाइड द ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस स्टार, ये आपको क्या करने पड़ते हैं, ब्रैकेट्स एंड डबल कोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद है द बिगिनिंग वर्ड टू मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोसेसर नेम। और जो बिगिनिंग वर्ड जहाँ आता है ना टू, वो सेपरेटेड करना जरूरी होता है बाय लीस्ट वन स्पेस, एक स्पेस से सेपरेट करना पड़ता है। द नेम ऑफ द प्रोसेसर का नेम शुड बी अ सिंगल वर्ड। एक सिंगल वर्ड भी मतलब हो सकता है या होना चाहिए,
विदाउट शुड बी अ सिंगल वर्ड, मतलब चाहे वो एक सिंगल वर्ड, विदाउट एनी स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स के बीच में एक भी स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी बिल्कुल थोड़ी सी भी जगह नहीं खोलना चाहिए, रेगुलर लिखना चाहिए। MSW लोगो प्रिमिटिव्स कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोसेसर नेम। जो MSW लोगो प्रिमिटिव्स होते हैं वो प्रोसेसर नेम में यूज कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रोसेसर नेम, ठीक है, प्रोसेसर नेम में नहीं होते हैं। फिर अब प्रोसेसर कैसे राइट करना है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो राइटिंग अ प्रोसेसर, प्रोसेसर की राइटिंग, ठीक है ना। सो वी कैन राइट अ प्रोसेसर इन 2 वेज। प्रोसेसर को हम 2 वेज में लिख सकते हैं। फर्स्ट इज यूजिंग द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स का यूज़ करके। सेकंड यूजिंग एडिटर विंडो, एडिटर विंडो को। तो पहले हम पढ़ेंगे इनपुट बॉक्स का यूज़ कैसे करते हैं। टू राइट अ प्रोसेसर यूजिंग इनपुट बॉक्स फॉलो द स्टेप्स गिवन वैल्यू। स्टेप्स जो दिए हैं वो आपको नीचे दिए हुए हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है क्लिक इन द कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स में आपको क्लिक करना है, ठीक है, मतलब इनपुट बॉक्स में आपने क्या किया, क्लिक किया, ओके, कमांड में जाके। स्टेप 2 टाइप 2 फॉलोड बाय द नेम ऑफ द प्रोसेसर। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर, 2 रहता है, उसके बाद आपको क्या फॉलो, अपने कैपिटल लेटर्स में ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। फिर स्टेप 3 में आपको एंटर की पे प्रेस करना है। एंटर की में प्रेस करने के बाद अब आपका ये हो गया, तो आपको उसको द मोड कैंसल टू एंड बॉक्स अपेयर्स। अब एंड बॉक्स का आपको क्या होगा, एक मोड अपेयर होगा जहाँ पे आपको एंड करना है। अभी हम इसके बाद हम स्टेप 5 पढ़ेंगे। स्टेप 5 भी हमें देखिए इस तरीके से कुछ होता है। अब जब बुक में देखेंगे ना, ये इनपुट का यहाँ मोड आ जाएगा कैंसिल का, ये यहाँ लिखा हुआ है 2 स्क्वायर, स्क्वायर आपने फिट किया, ठीक है ना। फिर अब हम स्टेप 5 को देखेंगे ज़रा। स्टेप 5 क्या कहता है। स्टेप 5 इट सेज एंटर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंटर करना है, वन आफ्टर अदर फॉर मेकिंग अ स्क्वायर, मतलब एक के बाद दूसरा जो स्क्वायर बनाता है। इन द 2 मोड बॉक्स, मोड बॉक्स में प्रेस द एंटर की अटैच आफ्टर ईच लाइन, हर एक लाइन के बाद एंटर की प्रेस करना है। जैसे FD60 RT90, FD60 RT90, FD60 RT90, FD60 RT90। तो फिर ये आपको हर एक के बाद आपको एंटर की यानी ओके पे आपको क्लिक करना है, ओके। तो इस तरीके से आपका ये पूरा यूजिंग इनपुट बॉक्स करके प्रोसेसर आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद अभी स्टेप 6 देखेंगे। अब ये इतना हो गया, इसके बाद हमारा स्टेप 6 क्या होता है। स्टेप 6 होता है व्हेन ऑल अवर इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड टाइप इन एंड प्रेस द एंटर की, आवर प्रोसेसर फॉर स्क्वायर हैज़ बीन डिफाइंड, ठीक है। मतलब अब देखो, अब क्या हो गया, आपके इंस्ट्रक्शंस पूरे फॉलो हो गए, आपने 2 लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, एंटर की कर लिया, फिर मोड पे जाके कैंसिल टू एंड गए। फिर स्टेप 5 में आपने देख लिया कि मोड बॉक्स में इंस्ट्रक्शन देना है, हर एक के बाद एंटर की प्रेस करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइप इन एंड टाइप करना है मोड बॉक्स में जाके, और फिर उसको एंटर की कर देना है। तो आपका जो स्क्वायर है वो डिफाइंड हो गया, ठीक है ना। ये इतना काम आपको यहाँ पे कर लेना है। फिर स्टेप 7 देखिए। स्टेप 7 में क्या करना है, टू रन द प्रोसेसर, प्रोसेसर को रन करने के लिए, चलाने के लिए क्या करना है, स्क्वायर इन द कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट बॉक्स आपकी बुक में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड इनपुट बॉक्स में आपको जाके क्या करना है, स्क्वायर टाइप करना है। तो स्टेप 8 में फिर क्या करना है, एंटर की पे प्रेस करना है, द स्क्वायर विल अपीयर ऑन द MSW लोगो स्क्रीन। तो ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आपको लोगो यहाँ पे शो हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सारा आपको यहाँ पे करना है बस, ओके। फिर स्टेप 6, 7, 8 करने के बाद आपका स्क्वायर जो है, मतलब जो आपका लोगो आपको चाहिए वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ फैक्ट फाइल पढ़ लीजिए। वी मस्ट रिमेंबर, हमें रिमेंबर रखना है कि टू प्रेस एंटर की आफ्टर एवरी कमांड। हर एक कमांड करने के बाद आपको एंटर की प्रेस करनी है। मतलब जब आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जब आप उसको कंप्लीट करते हैं, एंटर की करते जाइए, फिर हर एक कमांड के बाद एंटर की करना है। जब आप एंड भी करते हैं तो एंड टाइप करके बाद आपको एंटर की करना है, ठीक है। तो एंटर की बहुत यहाँ पे आपकी कमांड जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो पूरा करने के बाद आपको एंटर की करना ही है।
फिर एडिटर विंडो पढ़ेंगे हम। टू राइट अ प्रोसेसर यूजिंग द एडिटर विंडो फॉलो द स्टेप्स गिवन वैल्यू। तो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं प्रोसेसर राइट अ प्रोसेसर को राइट करने के लिए एडिटर विंडो का यूज़ करके। तो स्टेप 1 है क्लिक इनसाइड द कमांड इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स में आपको कमांड इनपुट बॉक्स में को क्लिक करना है एंड टाइप इन एडिट स्टार, और टाइप आपको करना है स्टार। सेकेंड स्टेप है आपका प्रेस द एंटर की। एंटर की पे प्रेस करना है, द एडिटेड विंडो विल बी अपीयर। एडिटेड विंडो जो है वो आपकी दिखाई देने लगेगी आपको। ओके, स्टेप 3 में आपको पढ़ना है क्लिक एट द एंड पे क्लिक करना है, सॉरी क्लिक एट द एंड ऑफ टू स्टार, मतलब यहाँ पे 2 स्टार पे क्लिक करना है एंड प्रेस द एंटर की, और फिर एंटर की प्रेस करना है टू इंस्टार अ ब्लैंक लाइन एंटर करने के लिए। फिर स्टेप 4 में है एंटर द लाइन्स ऑफ प्रिमिटिव्स टू ड्रॉ अ स्टार। तो जो लाइन्स हैं उन पे एंटर द लाइन्स ऑफ प्रिमिटिव्स की लाइन को एंटर करना है टू ड्रॉ अ स्टार। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ये? स्टेप 4 में 2 स्टार FD 100 RT 140 FD 100 RT 144 FD 100 RT 144 FD 100 RT 144 FD 100, ये हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या कर देना है, एंड करना है। ठीक है, फिर स्टेप 5 में आपको क्या करना है, क्लोज द एडिटर विंडो बाय सिलेक्टिंग फाइल और ग्रेटर देन एग्जिट। ये वाला इस तरीके से आपको करके एडिटर विंडो को सिलेक्ट फाइल और एग्जिट करना है। स्टेप 6 में आपको यस टू सेव के लिए यस करना है, कंटेंट टू वर्क स्पेस में। ओके, जब हम ये प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, देखिए अभी क्या है, ये आपका वीडियो है, सिर्फ आप रीड बस कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है बहुत क्लियरली समझ में ना आए, बट व्हेन वी डू प्रैक्टिकल, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, तो मैं मैथ्स में जब आपको सॉल्यूशन के वीडियोज़ या चैप्टर का वीडियोज़ बना के भेजता हूँ, और आप अगर एज इट इज़ उसको देखने के बाद ज्यों का त्यों नोट्स से आप कॉपी कर लेते हैं, तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से वो काम ना करें, है ना। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिकल करना होगा। बट तो अगर आपके घर में प्रैक्टिकल के लिए कंप्यूटर है तो यू कैन यूज़ योर कंप्यूटर। अदरवाइज़ अभी पढ़िए, ऐसे ही पढ़िए, ऐसे ही सीखने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यू ऑल नो दैट स्कूल्स आर क्लोज नाउ। सो लेट इट बी ऑल दिस थिंग्स। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है रन द प्रोसेसर बाय टाइपिंग इन द कमांड इनपुट बॉक्स। प्रोसेसर को चलाने के लिए कमांड इनपुट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको स्टार लिखना है जो भी आपको चाहिए। ठीक है, प्रेसिंग द एंटर की पे प्रेस करना है, स्टार विल अपीयर ऑन द MS लोगो स्क्रीन, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब प्रोसेसर को सेव कैसे करना है हमें ये पढ़ेंगे। यहाँ पे सेविंग अ प्रोसेसर को सेव करने के लिए, प्रोसेसर रिमेन इन द मेमोरी ऑफ आवर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज वी वर्किंग इन लोगो पे जब तक आप काम करेंगे तब तक प्रोसेसर रिमेन रहेगी हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में बनी रहेगी। व्हेन वी कम आउट ऑफ लोगो, जब लोगो प्रोग्राम से हम बाहर आते हैं, ऑल प्रोसेसर आर इरेज्ड फ्रॉम द मेमोरी। तो मेमोरी से सभी प्रोसेसर क्या होती है, इरेज हो जाती है, जो भी आप वर्क करके आते हैं, है ना। MSW लोगो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेव प्रोसेसर ऑन डिस्क में MSW लोगो है जो वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपनी प्रोसेसर को सेव कर सकते हैं। आफ्टर सेविंग द प्रोसेसर को सेव करने के लिए इट इज़ लोडेड इन द कंप्यूटर मेमोरी एंड कैन बी यूज्ड अगेन। तो जब हम ये सेव कर देते हैं तो ये हमारी लोड हो जाती है, और कंप्यूटर मेमोरी में लोड रहने के बाद हम इसका बाद में भी इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो सेव रीटाइपिंग द प्रोसेसर, ये दिस विल ऑल्सो सेव रीटाइपिंग द प्रोसेसर एवरी टाइम वी वांट टू यूज़ इट। ठीक है, तो ये हमारा मतलब प्रोसेसर को पूरी तरीके से सेव कर देती है, और जब भी हम चाहते हैं तो हम बस वो रीटाइप करते हैं और फिर हमारा आ जाता है सेव चीज़। वी कैन सेव अवर प्रोसेसर बाय टू मेथड से हम अपने प्रोसेसर को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ना। 2 मेथड्स हैं इसको प्रोसेसर को सेव करने के लिए। तो चलिए हम प्रोसेसर की सबसे पहली प्रोसेस को पढ़ते हैं।
जो कि है यूजिंग फाइल मेन्यू, है ना। आप देख रहे हैं यूजिंग फाइल मेन्यू। द स्टेप्स टू सेव द प्रोसेसर, प्रोसेसर को सेव करने के लिए फाइल में ये गिवन वैल्यू स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लिक फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है। स्टेप 2 सिलेक्ट सेव एज ऑप्शन, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज ऑप्शन पे। स्टेप 3 सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको अपीयर्स दिखाई देगा। स्टेप 4 है टाइप अ नेम फॉर द फाइल इन द फाइल नेम बॉक्स, फाइल नेम बॉक्स में फाइल टैप करना है। एंड रिमेंबर टू ऐड लोगो, जो लोगो आपने जो ऐड किया है वो उसको याद रखना है। फाइल नेम एक्सटेंशंस इन द सेव एज टाइप बॉक्स, सेव एज टाइप बॉक्स में एक्सटेंशन होगी। एंड क्लिक ऑन सेव, और फिर सेव पे क्लिक कर देना है आपको, ठीक है ना। ये प्रोसेसर है उसकी। और सेकंड प्रोसेसर है यूजिंग कमांड इन कमांड इनपुट बॉक्स, कमांड इनपुट बॉक्स का यूज़ करके। फॉलो द स्टेप्स आर गिवन वैल्यू, स्टेप्स दिए हुए नीचे। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स पे क्लिक करना है। सेकंड स्टेप है टाइप सेव प्रोसेसर नेम, प्रोसेसर नेम टाइप करना है विद द IGO एक्सटेंशन एंड प्रेस एंटर की, और फिर वो एक्सटेंशन हो जाएगा, फिर एंटर की पे प्रेस करना है। तो MSW लोगो विल सेव अवर फाइल इन द डायरेक्टली, तो डायरेक्टरी, तो वहाँ पे MSW लोगो आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लोडिंग अ प्रोसेसर। तो वंस अ प्रोसेसर हैज़ बीन सेव, जब एक बार प्रोसेसर आपकी सेव हो जाती है तो इट कैन बी यूज्ड इट एनी फ्यूचर सेशन, तो कभी भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। For this purpose, it has to be loaded into the primary memory from the secondary storage media where it is saved. तो ये प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में सेव की, मतलब जहाँ ट्रांसफ़र की जाती है पर्पस से लोड की जाती है फर्स्ट से सेकेंड स्टोरेज में, ठीक है। टू रिकॉल अ सेव्ड प्रोसेसर लोड कमांड इन यूज्ड, तो ये प्रोसेसर रिकॉल सेव्ड, टू रिकॉल अ सेव्ड प्रोसेसर को रिकॉल करने के लिए लोड कमांड, ठीक है, LOAD इज यूज होता है कमांड में। द सिंटैक्स ऑफ द लोड कमांड इज लोड प्रोसेसर नेम, ठीक है। तो आपको वहाँ पे मतलब जैसे कि स्टार लोड करना है तो आपको लिखना है लाइक LOAD लोड स्टार, इस तरीके से, ठीक है। फिर क्या है, अल्टरनेटिवली वी कैन यूज़ द मेन्यू बार इन द मेन स्क्रीन पे मेन्यू बार आप यूज़ करेंगे। इसका स्टेप 1 है क्लिक फाइल इन द मेन्यू बार में आपको फाइल क्लिक करना है। सेकंड है आपका लोड ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू में लोड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए इस तरीके से फाइल नेम, फाइल टाइप, है ना, लोगो क्या है, ठीक है। इस तरीके से ये आपके ऑप्शंस आ जाएंगे। फिर स्टेप 3 है आपका स्मॉल विंडो अपीयर्स, एक स्मॉल विंडो अपीयर होगी, दिखाई देगी। सिलेक्ट द डिस्क और डायरेक्टरी फ्रॉम वेयर, और डिस्क सेलेक्ट करना है या डायरेक्टली फ्रॉम वेयर द फाइल इज़ टू बी लोडेड, जहाँ फाइल लोड की गई है, ठीक है, वहाँ से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। स्टेप 4 है आपका सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फाइल, जो भी फाइल चाहिए है उसको सिलेक्ट करना है। स्टेप 5 है क्लिक ओपन बटन इन दिस विंडो, इस विंडो में ओपन बटन को क्लिक करना है। द प्रोसेसर फ्रॉम द सिलेक्टेड फाइल गेट्स लोडेड इन द प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाएगी वो। अब प्रोसेसर को डिलीट करना है, डिलीटिंग अ प्रोसेसर, तो टू डिलीट अ प्रोसेसर फॉलो द स्टेप्स गिवन, इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपको डिलीट करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप है टाइप इरेज स्टार, मतलब कि ऐसा टाइप करना है आपको वहाँ पे जाके कमांड इनपुट बॉक्स में इरेज और फिर स्टार, इस तरीके से लिखना है इन द कमांड इनपुट बॉक्स। द नेम शुड बी प्रेसिडेटेड बाय डबल कोट्स, तो नेम डबल कोट्स के साथ इस तरीके से आपको दिखाई हो जाएगा प्रेस। फिर एंटर की पे आपको प्रेस कर देना, प्रेस एंटर की, ठीक है।
फिर ये डिलीट हो गई प्रोसेस। टू डिलीट ऑल प्रोसेसर टू द फॉलोइंग, अब सबको डिलीट करना है तो आपको टाइप इरेज ऑल करना पड़ेगा। तो जितना भी आपने प्रोसेसर सेव किया है, स्टार, स्क्वायर, ट्रायंगल, जो कुछ भी, ताकि डायरेक्ट जब आपको वर्क करना पड़े तो आप वहाँ पे जाके सिर्फ लिखेंगे आप टू स्टार, तो सारे स्टार्स बार बार आता जाएगा आपका, है ना। जितने बार तक आप जब तक एंड नहीं करोगे तो प्रोसेसर चलती रहेगी। वैसे डिलीट करना है आपको तो आप जब इरेज ऑल पे कर देंगे तो जितने भी आपके शेप्स हैं वो आपके इरेज हो जाएंगे। मतलब कमांड बॉक्स में जाके इरेज ऑल प्रेस, आपको कमांड बॉक्स में जाएंगे, कमांड बॉक्स में आप लिखेंगे इरेज ऑल और फिर एंटर की कर देंगे तो सब कुछ, ऑल द प्रोसेसर दिस विल बी इरेज, ठीक है, सब डिलीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको दिए हुए हैं फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक में आपको क्या क्या होता है, कैसा होता है, वो मैं आपको बता दूँ। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर, ओके। अब प्रोसेसर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शन का एक सेट होती है, गिवन वन आफ्टर द अदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क रिफर्ड टू बाय अ नेम। नेम के द्वारा पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, इंस्ट्रक्शंस से भरा। अब प्रोसेसर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, टाइटल, बॉडी एंड एंड, ओके। वी कैन राइट प्रोसेसर आइदर यूजिंग इनपुट बॉक्स और बाय यूजिंग द एडिटर विंडो। प्रोसेसर हम कैसे राइट कर सकते हैं, या तो इनपुट बॉक्स का यूज़ करके या फिर एडिटर विंडो का यूज़ करके। टाइटल इज द नेम ऑफ द प्रोसेसर। टाइटल प्रोसेसर का नेम होता है। द टाइटल लाइन बिगिंस विद द वर्ड टू। टाइटल लाइन आपकी स्टार्ट होती है टू वर्ड से, फॉलोड बाय द नेम टू द ऑफ द प्रोसेसर। प्रोसेसर का नेम, मतलब आपको अगर लिखना है स्टार्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट TO2। फिर है आफ्टर एंटरिंग ऑल द कमांड्स। सभी कमांड्स को एंटरिंग करने के बाद वी हैव टू राइट द वर्ड END एंड। जब सारी कमांड आपकी पूरी हो जाती हैं, आपने लिखा, आपने कमांड बॉक्स में गए, आपने जो कमांड चाहिए वो आपने लिख लिया, या मतलब फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ करने के बाद आपको एंटर की कर दिया। एंटर की करने के बाद सारी कमांड पूरी जब आपकी हो जाएंगी तो आपको वर्ड एंड टाइप करना है, राइट करना है टू एंड द प्रोसेसर, प्रोसेसर को एंड करने के लिए। वी कैन लोड अ सेव्ड प्रोसेसर बाय यूजिंग LOAD लोड कमांड। LOAD लोड कमांड यानी लोड टाइप करके आप अपनी प्रोसेसर को लोड कर सकते हैं, सेव्ड प्रोसेसर को लोड कर सकते हैं। द इरेज कमांड इरेज द प्रोसेसर फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी से इरेज कमांड आपका सब डाटा, सब प्रोसेसर आपकी इरेज कर सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 7 ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर MSW लोगो, जहाँ पे हमारी प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हमें लोगो रहते हैं, जहाँ हम टाइप करते हैं कमांड में और डायरेक्टली हमारे शेप्स आ जाते हैं। हमें बार बार टाइम्स अगर चाहिए तो हम वहीं पे करके कर सकते हैं, हमें बार बार अलग से शेप ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। फिर उसके बाद हमें एंड भी करना होता है। इसका डिलीट करने के लिए भी कुछ प्रोसेस होती हैं। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमेशा के लिए डिलीट भी हो सकता है। अगर हमें प्रोसेसर को, जैसे कि मान लीजिए हम अगर वर्क कर रहे हैं और डायरेक्ट हम अगर कंप्यूटर से आउट हो जाते हैं तो वो हमारी जो मेमोरी है वो इरेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट इसके लिए फैसिलिटी भी होती है कि अगर हमें उसको सेव करके रखना है तो हम उसे सेव करके भी रख सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। इसके बाद हमें अगर डेटा इरेज करना है तो हम इरेज भी कर सकते हैं, और अगर हमें लोड करना है तो हम सेव्ड प्रोसेसर को कमांड बॉक्स में जाके लोड टाइप करके, लोड राइट करके, लोड कमांड करके हम उसको सेव्ड प्रोसेसर को लोड भी कर सकते हैं। डिलीटिंग प्रोसेसर, प्रोसेसर को डिलीट भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेसर डिलीट करना है तो आपको वहाँ पे पर्टिकुलर इरेज पर्टिकुलर प्रोसेसर का नेम करना, टाइप करना पड़ेगा कमांड बॉक्स में और फिर एंटर की करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट अगर आप पूरा कमांड, पूरा सब कुछ डिलीट करना चाहते हैं, ऑल प्रोसेसर यू वांट टू इरेज, सो इरेज ऑल पे जाके आप कमांड बॉक्स में इरेज ऑल पे जाके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये था, मैंने जो थोड़ा सा बहुत जल्दी शॉर्ट में बोल दिया, बट मैंने पूरा वीडियो जो आपको बनाया है आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो कंप्लीट नहीं, बट आई गारंटी ऑफ दैट कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। और यू ऑल नो दैट इट इज़ अ प्रैक्टिकली सब्जेक्ट, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, है ना। कोई रटने वाला या देख लिया तो हो गया, होगा नहीं। तो जब आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे तभी बेटर एंड बेटर कंडीशन में आप समझ सकेंगे। बट फिर भी समझने के लिए कि जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करने जाएँ तो उससे पहले भी हमें कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। सो फॉर दैट यू हैव टू watch, you must watch that videos or learn from your books, because you all have computer book,
तो आप इंशाल्लाह बहुत बेहतर सीख पाएंगे। और भले ही आप घरों में हैं, ऑनलाइन आपकी स्टडी चल रही है, बाय वीडियो आपकी स्टडी चल रही है, पीडीएफ से आपको राइटिंग करनी पड़ रही है, बट फिर भी आप अपना फोकस, अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखिए। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप क्लास में आते हैं तो रेगुलर आपके 5 आवर्स का स्कूल लगता है, 5 और 6 आवर्स का स्कूल लगता है। देन मोस्टली स्टूडेंट्स कोचिंग भी जाते हैं एंड घर में वर्क करते हैं, रिटर्न वर्क भी होता है, होमवर्क भी होता है, कुछ मेंटल मेथड्स भी होती हैं जो आप करते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि आप पूरे टाइम के लिए अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल नहीं लग रहा है पिछले 1.5 साल से, तो आपको अपना टाइम निकालना है, ना कि खेलना है और लेट टाइम तक सोना है कि आप इन द मॉर्निंग आप 9 बजे 10 बजे तक सो रहे हैं। इतने टाइम आप स्कूल में लंच कर चुके होते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात नहीं थी कि आपको घर पे रहना है। ये लंबे अरसे से ये चीज़ चल रही है। तो अगर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो अभी भी वक्त है, जो भी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई की करवाई जा रही है, आप उन वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखें, आप उनको लर्न करें, समझें। आपको कोई डाउट्स है तो आप सब्जेक्ट्स रिलेटेड टीचर से पूछें। आई होप आप सब भी मेरी बात समझेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम।